हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑन टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। लैप और वेव हमने देखा हुआ था, उसी के बेसिस पे हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देख लेते हैं। बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ट्रिपल स्टार मार्क करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताई हूँ और इस क्वेश्चन में बताऊँगी वो आप नोट कर लीजिएगा। आइए हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। अब तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। लैप वाइंडिंग इज प्रिफर्ड फॉर विच टाइप ऑफ मशीन। तो जैसा मैं डिस्कस की थी आपसे, लैप और वेव मैंने जब डिस्कस किया हुआ था तब मैंने बताया हुआ था लैप वाइंडिंग हम कौन से मशीन के लिए प्रेफर करते हैं। तो हम किसके लिए प्रेफर करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। ये हम प्रेफर करते हैं, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए अच्छे से, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम लैप वाइंडिंग यूज़ करते हैं, देखिए, हमेशा जहाँ करंट रिक्वायरमेंट हाई होता है, हाई करंट एंड लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पर हम क्या करते हैं, लैप वाइंडिंग यूज़ करते हैं। और हम वेव कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हाई वोल्टेज और लो करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो अगर ये क्वेश्चन देखने को मिला तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं कैसे याद रखती थी, मैं एक का याद रखती थी, दूसरे का याद नहीं रखती थी, दूसरे का ऑपोजिट कर लेती थी। तो लैप है तो हाई करंट एंड लो वोल्टेज ध्यान रखती थी, उसका ऑपोजिट मैं वेव कर लेती थी। आपको जो भी तरीका स्विटेबल लगे उसको आप ध्यान दीजिएगा और याद करिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लैप और वेव। एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आने वाला है आपके पेपर में। तो लैप वाइंडिंग हम क्यों प्रेफर करते हैं, देखिए, हाई करंट एंड लो वोल्टेज। तो ऑप्शन देखिए कौन सा हमारा फिट बैठता है, लो करंट लो वोल्टेज नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हाई करंट एंड हाई वोल्टेज नहीं, हो ही नहीं सकता। सी, हाई करंट एंड लो वोल्टेज। तो देखिए हमारा सी, चेन्नई हमारा राइट आंसर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इससे आने वाला है आपका। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डमी कॉइल इन अ डीसी जनरेटर इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस। तो जैसा कि मैंने डमी कॉइल का डिस्कशन किया था, डमी कॉइल हम किस वाइंडिंग में यूज़ करते हैं, लैप में यूज़ करते हैं या वेव में यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं इसे वेव वाइंडिंग में, लैप में ये यूज़ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और क्यों यूज़ होता है वेव में, ये भी मैंने बताया हुआ था। क्योंकि क्या होता है, हम जब वेव का डिस्कशन कर रहे थे तब हमने देखा था कि वेव का ऐसा कुछ वाइंडिंग होता है जिसमें स्लॉट्स खाली रह जाते हैं, बीच बीच के स्लॉट्स खाली रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, मैकेनिकल अनबैलेंसिंग हो जाता है। और मैकेनिकल अनबैलेंसिंग को ही रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम इसमें डमी कॉइल लगाते हैं। और डमी कॉइल सिंपल एक कॉइल है जो कि ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रहता है, फिजिकली प्रेजेंट रहता है। इससे इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन कुछ भी नहीं है, नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट किया जाता है, नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, फिजिकल प्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, डमी कॉइल वेव वाइंडिंग में यूज़ करते हैं क्योंकि इनकम्प्लीट वाइंडिंग होता है, बीच बीच में स्लॉट्स खाली रह जाते हैं, जिसको फिल करने के लिए हमें एक कॉइल लगाना पड़ता है जो कि फिजिकली प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता है, ताकि मैकेनिकल अनबैलेंसिंग को वो कम कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इन अ 2 पोल डीसी जनरेटर हैविंग ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग इज। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत देखने में छोटा है लेकिन बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, देखिए, जब मैं डिफरेंस पढ़ा रही थी तब हमने देखा हुआ था डिफरेंस में कि पैरेलल पाथ लैप और वेव में क्या होते हैं। तो एक बार रिकॉल करिएगा, दोनों को रिकॉल करिएगा आप। मैं लैप और वेव दोनों का डिस्कशन कराऊंगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए। एक बार आप पहले ट्राई करिए, उसके बाद देखिए आंसर आपका करेक्ट है कि नहीं। तो नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इन अ 2 पोल डीसी जनरेटर हैविंग ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो यहाँ हम लोगों को दिया हुआ ड्यूप्लेक्स लैप कनेक्शन, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो जब मैं लैप पढ़ा रही थी, देखिए, तो लैप में हम लोग क्या देखे थे, लैप में होता है हमारा ए जो है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है,
और A इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, स्मॉल m इंटू पी होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू पी, वेयर m इज इक्वल टू 1 2, यहाँ नीचे लिखते जाइए, 2 3 एंड सो ऑन। जब m इज इक्वल टू 1 होता था तो हम क्या बोलते थे, ये एक सिंप्लेक्स लैप है, सिंप्लेक्स लैप। देखिए सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, लेकिन डिस्कशन देखिए एक बार। और m इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अगर m इक्वल टू 3 होगा तो ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो इसी तरीके का आपको क्वेश्चन में देगा, सिंप्लेक्स बोल सकता है, अगर कुछ ना दिया हो तो सिंप्लेक्स लीजिएगा। और अगर यहाँ ड्यूप्लेक्स मेंशन है तो m इज इक्वल टू आपको 2 लेना पड़ेगा, ट्रिप्लेक्स मेंशन है तो आपको 3 लेना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो इसी को हम बोलते हैं लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, वेयर p क्या है, कैपिटल P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। ये होता है हमारा लैप कनेक्शन। एक बार वेव और देख लीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट है कि आप क्या क्या और सोच पा रहे हैं। नेक्स्ट वेव कनेक्शन, वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग तो देखिए वेव वाइंडिंग में बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा और हमेशा 2 होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पोल्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पोल्स। कितने भी आप पोल्स लगा दीजिए, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा वो हमेशा 2 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 2 रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन से हमें कितने सारे डेटा मिल गए। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्यूशन लिखिए। आपको यहाँ दिया है लैप, उस क्वेश्चन में पोल कितने दिए हैं, देखिए P इज इक्वल टू आपको 2 दिया हुआ है, और बोला है ड्यूप्लेक्स है। तो ड्यूप्लेक्स के लिए अब आप यहाँ सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है। A इज इक्वल टू हमारा MP हुआ और M इज इक्वल टू 2 होता है ड्यूप्लेक्स के लिए। देखिए तब यहाँ पर हमारा A क्या हो जाएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 2 इज इक्वल टू 4। देखिए बहुत सिंपल सा था ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज इज ऑलवेज। तो देखिए इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और थोड़ा सा ब्रश का भी डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो हम देख चुके हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या होता है लैप और वेव में। तो बताइए नंबर ऑफ ब्रशेज इन लैप वाइंडिंग कितना होता है। इसको भी ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, इसको भी ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। ये मैं फोर्थ क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रही हूँ। आपको पूछा है लैप, हम वेव भी देखेंगे कि वेव में कितना होता है। तो देखिए फर्स्ट लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ ब्रशेस कितने होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कितने होते हैं। नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू P। ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। एंड वेव में कितना होता है, ये तो हो गया हमारा लैप का। वेव वाइंडिंग में कितना होता है ज़रा बताइएगा। वेव वाइंडिंग में होता है नंबर ऑफ ब्रश इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू, इसमें भी होता है ऑलवेज 2। तो ये ध्यान रखिएगा, लैप में होता है नंबर ऑफ पोल्स के बराबर और वेव में होता है इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर यहाँ लैप का क्वेश्चन, लैप वाइंडिंग पूछा हुआ है, तो आंसर हमारे लिए हो जाएगा बी, सेम एज द नंबर ऑफ पोल्स P। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रीड करिए और कमेंट करिए नीचे कि क्या आपका आंसर आ रहा है, फिर मैं सॉल्व करूँगी। देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ पोल्स इन लैप वाउंड DC जनरेटर, ये जनरेटर है, आर डबल्ड देन द जनरेटेड EMF विल बी। स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ पोल्स को डबल कर दिया जाए एक लैप वाउंड DC जनरेटर में, इसमें क्या क्या पॉइंट है देख लीजिए। नंबर ऑफ पोल्स को डबल कर रहे हैं लैप में, तो हमारा जनरेटेड EMF क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कोई आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कैलकुलेट करिए फिर ऑप्शन लगाइए। एक एक ऑप्शन पढ़ते मत रहिए क्योंकि उसमें आपका टाइम इन्वेस्ट होगा।
तो तरीका क्या है देख लीजिए, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ, आप अपना सॉल्व करके देखिए और मैच करिए आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो नंबर ऑफ पोल्स डबल कर रहा है। सपोज स्टार्टिंग में हमारा क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन है P इज़ द नंबर ऑफ पोल्स, पहले पोल है P है। अब क्या कर रहा है, ये हमारा ओल्ड कंडीशन है, अब हमारा बोल रहा है ये 2P हो जा रहा है, डबल कर दे रहे हैं न्यू कंडीशन में। तब EMF पे क्या इफेक्ट करेगा ये हम देखते हैं। तो देखिए जब भी EMF इक्वेशन आप पढ़ेंगे तो लैब के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ Z phi Pn अपॉन 60A, यही होता है EMF इक्वेशन ऑफ अ DC मशीन जनरेटर के लिए। तो इसको तो ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस इक्वेशन से भी आते हैं, EMF इक्वेशन से। इसका डेरिवेशन आपको मेंस में पूछता है। देखिए जब आप मेंस में डराइव करेंगे तो आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने आना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से पढ़िएगा। प्री के लिए अगर मैं बात करूँ तो प्री के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन करने के लिए, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए या फिर किसी पेज में नोट कर लीजिए अगर आपको भूलने का चांस लगता है कि आप भूल जाएंगे तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब मुझे ये पता है कि जब भी मैं लैप वाउंड हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को पता रहता है लैप के लिए हमेशा A इज इक्वल टू P होता है। जब तक कोई कंडीशन मेंशन नहीं हो, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, तब आप A इज इक्वल टू P लेंगे लैप में। तो ये लैप का है, स्पेसिफिक यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ स्टूडेंट को। अब अगर A इज इक्वल टू P है तो इस इक्वेशन से देखिए P और A तो कैंसिल आउट हो गया। अगर कैंसिल आउट हो गया तो जो EMF है वो तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है पोल पे। अगर डिपेंड नहीं कर रहा है मतलब आप पोल को डबल करिए, ट्रिपल करिए, 4 गुना करिए या 5 गुना करिए, EMF पे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं करने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। P नंबर ऑफ पोल्स को एक लैप वाउंड DC जनरेटर के लिए डबल कर दिया जा रहा है, यानी कि P अगर हमारा पोल्स होगा ओल्ड और इसको डबल कर दे रहा है 2P न्यू कंडीशन में, तब पूछ रहा है कि EMF हमारा क्या होगा, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 और अनचेंज्ड। तो देखिए नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ होते हैं वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं लैप में, और अगर हम जब वेव पढ़ते हैं तो वेव में हमेशा 2 होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 होता है। तो इसीलिए P और एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया इस इक्वेशन में। अब देखिए अगर कैंसिल आउट हो गया तो EMF जो है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है पोल पे, यानी कि आप कितना भी इंक्रीज करिए या डिक्रीज करिए इट रिमेन अनचेंज्ड, यानी ऑप्शन हमारा D हो जाएगा। D फॉर देहरादून इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन का अप्रोच होना चाहिए, फटाफट ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन में ढूंढने लगे क्या होना चाहिए क्या नहीं। एक बार अपना जो है तरीका लगाइए अप्रोच, उसके बाद आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को। अब 6th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ लैप वाउंड DC जनरेटर द इक्वलाइजर रिंग्स आर प्रोवाइडेड टू, यानी कि लैप वाउंड DC जनरेटर में इक्वलाइजर रिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रही थी लैप और वेव का डिफरेंस, तब हम वहाँ पर देख रहे थे कि लैप वाइंडिंग इज ऑलवेज यूज्ड इन इक्वलाइजर रिंग इज ऑलवेज यूज्ड इन द लैप वाइंडिंग में ही यूज़ किया जाता है। क्यों, रीज़न आपको मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आप एक बार और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए ये हमारा वाइंडिंग है, ये हमारा वाइंडिंग है। सपोज अब आपको मैं अभी एक्सप्लेन की हूँ कि लैप वाइंडिंग में हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होता है। तो सपोज यहाँ पर मैं P इज इक्वल टू 4 लेती हूँ, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 4 पोल मशीन है ये। तो इसमें पैरेलल पाथ देखिए 1 2 3 4 ही पैरेलल पाथ होंगे, ये ठीक है। अगर 4 पैरेलल पाथ होंगे तो देखिए इसमें सर्कुलेटिंग करंट जो है अलग से आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगा। और अगर आप 6 करेंगे और 8 करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे। तो इक्वलाइजर रिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि जो भी अनबैलेंसिंग हो रही है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा है वोल्टेज का, उसको अवॉइड करने के लिए हम करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए टू अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट द ब्रशेज इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। थोड़ा सा डिस्कशन हम और कर लेते हैं इक्वलाइजर रिंग के बारे में। देखिए ये मैं यहाँ पर रब कर रही हूँ।
बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव में हम यूज़ नहीं करते हैं। देखिए वेव में क्यों यूज़ नहीं करते कि वहाँ पर हमारा पैरेलल पाथ सिर्फ 2 होता है, तो वहाँ सर्कुलेटिंग करंट जो है ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन लैब में आपको इक्वलाइजर रिंग लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ आपके लिए, नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ कंडक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स। ये होता है हमारा नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग, यानी इक्वलाइजर रिंग कितना यूज़ होगा इसका फॉर्मूला है। अब हमें पता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स हम लिखते हैं कैपिटल Z से शो करते हैं। नंबर ऑफ पोल पेयर क्या हो जाएगा, देखिए ये होता है P/2। यहाँ पर अगर सिर्फ पोल बोलता तो आपको P लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स बोला इसीलिए P/2 लिखना पड़ रहा है। तो इसका जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा 2Z/P। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अब आप इसको याद कर लीजिए। नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स मार्क कर लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है फॉर्मूला, या फिर कैलकुलेट करने भी बोला जा सकता है। तो यहाँ हमारा देखिए एक क्वेश्चन से 2 डिस्कशन हो गया। इक्वलाइजर रिंग यूज़ करते हैं हम लोग क्यों, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट को अवॉइड करने के लिए, या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज अगर ऑप्शन में दिया रहा है तो आप वो भी लगा दीजिएगा। इससे क्या होता है, अगर जितना ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा ड्रॉप होगा और वहाँ पर हमारा लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया इसका डिस्कशन। 7th क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ऑप्शन बताइए ए होगा या बी होगा या सी होगा, क्या ऑप्शन होगा बताइएगा, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन अच्छे से रीड करिएगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और ये अगर 8 क्वेश्चन है तो इस 8 में बहुत सारे डेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो देखेंगे कुछ सिमिलर टाइप का ही आपको देखने को मिलेगा। 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ 4 पोल डीसी जनरेटर, तो यहाँ पर हम लोगों को P = 4 पोल दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली इज, यानी कि आपको EMF पूछा है इंड्यूस्ड लैप अपॉन वेव, ये आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, अगेन आप एक बॉक्स बनाइए, ट्रिपल स्टार मार्क करके लिख दीजिए फर्स्ट लैप वाइंडिंग, सेकंड आप लिख दीजिए वेव वाइंडिंग। अब आप इसमें क्या जानते हैं, लैप वाइंडिंग में A = P होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ = नंबर ऑफ पोल्स, एंड इसमें A = 2 होता है। ये आप बॉक्स में फिल करके मार्क कर दीजिए ट्रिपल स्टार। आपने जितना देखा क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे ज़रूर लिंक है ये। अब हम देख लेते हैं E = EMF इक्वेशन याद करिए, Z∅PN/60A। सही है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देखेंगे E और A में क्या रिलेशन है, इन्वर्स का रिलेशन है। सही लिखा है मैंने, E और A का इन्वर्स रिलेशन है। अगर E और A का इन्वर्स रिलेशन है तो देखिए यहाँ लिख रही हूँ मैं, इसको रब कर देती हूँ। थोड़ा सा स्पेसिंग का प्रॉब्लम हो जा रहा है, लेकिन देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ, उससे आप थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इसका सोल्यूशन। देखिए E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाथ, तो अगर यहाँ पर E लैप अपॉन E वेव में करती हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ये A वेव अपॉन A लैप, यही होगा इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये होता है। अगर आप यहाँ लैप लिख रहे हैं तो उसके इन्वर्स में लैप यहाँ लिखेंगे, अगर यहाँ वेव लिख रहे हैं तो ऊपर में वेव लिखेंगे, यानी क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। अब कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर दीजिए, E लैप अपॉन E वेव इज इक्वल टू A फॉर वेव। वेव के लिए क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा 2 ही रहता है, ठीक है। उसके बाद A फॉर लैप, लैप क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैप क्या हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा, क्योंकि A = P फॉर लैप = 4 है यहाँ पर आपके क्वेश्चन में। कट कर दीजिए 1 2, तो आपका आंसर आ रहा है 1:2 इज द राइट आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ये हो गया हमारा 7th का। 8th का सोल्यूशन बताइए क्या हो जाएगा। 8th का सोल्यूशन बताइए क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ मैं 8th क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। सिर्फ जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था, एक्सप्लेन किया था पहले, उसी से ही मैं सॉल्व कर रही हूँ डायरेक्टली। देखिए 8th क्वेश्चन रीड करिए। A 6-pole lap wound DC machine has an armature resistance of 0.05. If the machine is rewound, ये wound है, owned नहीं है, wound for wave winding, then its armature resistance is कितना हो जाएगा। यानी कि आपसे बोल रहा है P इज इक्वल टू 6 आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना गिवन है, देखिए 0.05। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो वीडियो को स्टॉप करिए, आप खुद सॉल्व करके देखिए, फिर आंसर आप मैच कर लीजिए। प्रीवियस ईयर IAS का क्वेश्चन है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द मशीन इज रीवाउंड एज वेव वाइंडिंग, तब आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो रेजिस्टेंस ऑफ वेव, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था हमारा किसके, A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा था। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इन्वर्सली का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो रहा था, यानी कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। ये मार्क कर लीजिए ट्रिपल स्टार। डेरिवेशन भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपसे बस बनना चाहिए। तो यहीं पर मैं कर लेती हूँ 1/। अब देखिए इन्वर्स है तो यहाँ वेव है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर वेव, यहाँ पर आप लिखेंगे लैप, उसका होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर दीजिए। आर वेव, आपको लैप की कंडीशन ये दी हुई है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.05, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इनटू लैप। अब ए लैप कितना हो जाएगा, P के बराबर है, ये हो 6, वेव में तो हमेशा 2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 0.45 आंसर आएगा। आप चेक करिएगा, कैलकुलेशन एरर मत करिएगा, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है ये, आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अच्छे से मैं देखिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा C 0.45 ओम। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आप और सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तब आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा लैप और वेव के बारे में। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।